इस बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को पता होनी चाहिए। पूजा साधना करते समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन पूजा साधना की दृष्टि से यह बातें अति महत्वपूर्ण है। पहला, गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय है। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है। तीसरा, बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र को तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। चौथा, रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। पांचवा, केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। छठा, केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। सातवां, देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। आठवां, शालिग्राम का आह्वान तथा विसर्जन नहीं होता। नौवां, जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आह्वान और विसर्जन नहीं होता। 10वां, तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण न करें। 11, पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। 12, मिट्टी की मूर्ति का आह्वान और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। 13, कमल को 5 रात, बिलपत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। 14, पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल जाता है। 15, शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। 16, हाथ में धारण किए पुष्प तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। 17, पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। 18, दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें, देवी के बाएं ओर दाहिनी दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दैत्य का कारक होता है। 19, द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्या काल में तुलसी पत्र न तोड़े। 20, प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। 21, आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। 22, जो मलिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि के काटे वस्त्र के शादी बाल कर्तन युक्त और मुक्त दुर्गंध युक्त हो जप आदि करता है उसे देवता नाश कर देते हैं। 23, मिट्टी गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करें। 24, मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़ें। 25, पीपल को नित्य नमस्कार प्रमाण के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद न करें। छठा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है उस स्थान पर दिर्बुच्छ, मरण और भय उत्पन्न होता है। 27, पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। 28, कृष्ण पक्ष में ऋतिका तिथि में श्रवण आदि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा न करें। 19, अपराह्न काल में रात्रि में कृष्ण पक्ष में दासी तिथि में अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन आरंभ न करें। 30, मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश करता है।